अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेयान और आप देख रहे हैं रेयान टॉक्स। अगर आप भी बैरून मुल्क फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगी लेटेस्ट स्कॉलरशिप अपडेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप एडमिशन गाइडेंस। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ UMB ग्लोबल इंगेजमेंट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये जो स्कॉलरशिप है आज वाली स्पेशली जो है वो बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर किया हुआ है और वो चाहते हैं कि अपनी बैचलर जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ज़रिए किसी फॉरेन कंट्री में करे। तो ये इंडोनेशिया की एक स्कॉलरशिप है जो जस्ट बैचलर्स के लिए प्रोवाइड की जा रही है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। यहाँ पर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर किया हुआ है वो इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आपके सामने पेज ओपन है। इस पेज का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जो है इस पेज के ऊपर आ जाएंगे लिंक के ज़रिए से। इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन्स के हवाले से ये आपके पास पेज ओपन है। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको स्टडी एट यूनिवर्सिटीज़ मोहम्मदिया बेंगलो, यानी कि यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई नाउ की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके स्टेप्स कैसे कितने हैं और इसको हमने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई की बात आई तो यहाँ पर आपके सामने देखें लिखा हुआ आ रहा है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। 4 स्टेप्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इन 4 स्टेप्स को आप देख लें। स्टेप 1 में जो है आपको कह रहा है क्रिएट अकाउंट। स्टेप 2 में आपको कहता है कंप्लीट योर डाटा। स्टेप 3 जो है वो आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड है, जहाँ पर आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट के अंदर अपलोड करने हैं। स्टेप 4 जो है कंप्लीट क्वेश्चंस का एक जो प्रोसेस होगा वो है, आपने जो है उसको कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इसके बाद वो नेक्स्ट कह रहा है, कहता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। जाहिर सी बात है बैचलर लेवल की स्कॉलरशिप है तो जिन स्टूडेंट्स ने इंटर की हुई है वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उनको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, उनके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी मिनिमम वैलिडेशन 18 मंथ्स की होनी चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बैकग्राउंड के साथ, वाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए होगी। उसके बाद नंबर 3 पर वो कह रहा है कि आपको जो है हाई स्कूल डिप्लोमा प्लस सर्टिफाइड स्वर्ण ट्रांसलेशन, आपको हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए। उसके बाद टीचर रिकमेंडेशन लेटर चाहिए है आपको। उसके बाद वो कहता है जी हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए एक सर्टिफाइड हॉस्पिटल से आपको। लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपके पास कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट है ठीक है, नहीं तो आप विदाउट आइट्स टॉफल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है ये आपके पास। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद आपकी फ़ाइनल स्कूल ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट डिक्लेरेशन और नो वर्क डिक्लेरेशन। ये एक टेम्पलेट आपको नीचे दिया गया है, वहाँ से आप देख लेंगे। आपने एक नो वर्क डिक्लेरेशन देना है कि आप वहाँ पर जाकर कोई काम भी नहीं करेंगे। स्कॉलरशिप लेटर अगर आप स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको ऑफिशियल टेम्पलेट्स दिए गए हैं कि आपने रिकमेंडेशन लेटर कैसे प्रिपेयर करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट डिक्लेरेशन कैसे, आपको नो वर्क डिक्लेरेशन की बात कर रहा है, कहते हैं ये आपने कैसे प्रिपेयर करना है। यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स दिए गए हैं, आप यहाँ से देख लेंगे, इसको डाउनलोड करके रीड आउट कर लेंगे और इसके मुताबिक जो है इस टेम्पलेट के मुताबिक रेडी कर लेंगे। एप्लीकेशन गाइड दिया गया है, वो भी आप रीड आउट कर लेंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी अप्लाई करने में। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको दी गई है। अब आप जो है लिख जाएंगे स्टार्ट माई एप्लीकेशन की तरफ। स्टार्ट माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 6 स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए आपके सामने 6 स्टेप्स आ गए। नंबर 1 पे अकाउंट है आपका। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। नंबर 2 पर अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी है। फिर आपने अपना पर्सनल डाटा फिल आउट करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्वेश्चंस वाला पोर्शन कंप्लीट करना है और लास्ट में इसको सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी क्रिएट अकाउंट की तरफ। हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आपने सबसे पहले यहाँ पर जो अपना फुल नेम लिखना है, फिर अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। उसके बाद आपका 8 कैरेक्टर्स पर पासवर्ड आएगा, आपने उस पासवर्ड को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही हम अपनी जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके पास यहाँ पर 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गया, आपका अकाउंट बन गया, वेरिफिकेशन हो गया। अब हम पर्सनल डाटा पर आ चुके हैं। पर्सनल डाटा पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है। यहाँ से आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, आपने यहाँ पर नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। नेशनैलिटी आपकी जो भी, आप अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो रिलीजन की बात कर रहा है, कहते हैं जी आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपना व्हाट्सअप नंबर लिखना है। व्हाट्सअप नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर लिख देना है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद पासपोर्ट इशुएंस डेट और पासपोर्ट एक्सपायरी डेट,
ये सब आपने लिखने के बाद जो है नेक्स्ट जो है वो मूव ऑन करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट जो है वो क्लिक करेंगे मूव ऑन की तरफ, अब आपसे परमानेंट एड्रेस की बात कर रहा है। कहता है जी आपका परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद प्लैन्ड एड्रेस इन इंडोनेशिया, ये आपके पास ऑप्शनल है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स के बारे में डाटा रिक्वायर्ड है कि उनका फादर फुल नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स फुल नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, गार्डियंस नेम और उनके साथ आपका रिलेशनशिप, अगर गार्डियन आपको कोई और रहता अदर देन पेरेंट्स, इस इन कंडीशन ऑफ अदर देन पेरेंट्स, तब आपने ये फॉर्म फिल आउट करना है गार्डियंस नेम वाला। उसके बाद जो है फिर आपको वो नेक्स्ट जो है वो कहता है जी पेरेंट या गार्डियन की ईमेल जो है आपने वो लिखनी है यहाँ पर। फिर उसके बाद एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इन इंडोनेशिया, ये भी आपके पास ऑप्शनल है। फिर आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड आ गया कि आपकी जो लास्ट डिग्री है लाइक दैट इंटर की 12 ईयर्स स्कूल एजुकेशन है वो किस इदारे से है, उस किस कंट्री से है और किस सिटी से है। उसके बाद आपने किस ईयर में कंप्लीट की है, आपने वो ईयर सिलेक्ट कर लेना है। आपका ईयर्स ग्रेजुएटेड कौन सा है, आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से थे, ये ऑप्शनल है, आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आपकी CGPA कितनी है उसमें और लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या थी, आपने वो सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद जो है आप मदर लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की तरफ आएंगे। आपकी मदर लैंग्वेज क्या है, आप पाकिस्तान से हैं तो उर्दू होगी, उर्दू है या कोई भी है इवन आप लिख सकते हैं। अगर आप भाषा इंडोनेशिया लैंग्वेज की बात करें तो इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारी जो इनमें से कोई लैंग्वेज नहीं है नन, तो यहाँ से आप इंग्लिश वाले ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पर आके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंग्लिश एडवांस्ड थी हमारी लैंग्वेज। फिर आपके पास आइट्स या टॉफल है तो ठीक है, ऑप्शनल है, ये आपने यहाँ पर लिखा भी हुआ बाकायदा कि ऑप्शनल है, तो आपके पास अगर है तो आप यहाँ पर अटैच कर दें, अगर नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अदर लैंग्वेजेस में भी ये भी ऑप्शनल है, अगर आप फिल आउट करना चाहें तो ठीक है, वरना इसे भी स्किप कर सकते हैं आप। फिर प्रोग्राम ऑफ स्टडी की बात करता है, कहता है आपने सिलेक्ट करनी है फैकल्टी कि आपको कौन कौन सी फैकल्टी आपके पास अवेलेबल और किस में आप करने, लाइक दैट फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस सेलेक्ट कर लें तो इसके अंदर आपने फिर प्रोग्राम्स आ जाएंगे, प्रोग्राम सिलेक्ट कर लीजिए। आपने अकाउंटिंग का करना है तो अकाउंटिंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेकंड चॉइस, अगर आप फैकल्टी कोई और भी देखना चाहते हैं, दो फैकल्टीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप दो डिपार्टमेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं सोर्स ऑफ फंडिंग आपने बताना है, यहाँ पर आपका फैमिली स्पॉन्सर्ड है, UMB स्कॉलरशिप है, सेल्फ फंडेड है, तो जो भी है यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है, आप फैमिली स्पॉन्सर्ड कर लें। और फिर इसके बाद जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा कि आपको हेल्थ वाइज कोई बीमारी तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, या आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, क्या आप पहले कभी इंडोनेशिया गए हैं, क्या आपने कभी इंडोनेशियन वीज़े के लिए अप्लाई किया है, आपने UMB स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से सुना, वेबसाइट से सुना, किसी के थ्रू सुना, वो आपसे पूछा गया है। और फिर इसके बाद जो है वो आपको कह रहा है जी मोटिवेशन स्टेटमेंट देनी है आपने 200 to 300 वर्ड्स की कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं इधर इस यूनिवर्सिटी में, आपने ये प्रोग्राम जो सिलेक्ट किए वो क्यों किए हैं, और आपका मेन पर्पस मेन गोल क्या है ग्रेजुएशन करने के बाद। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट स्कैन अपलोड करना है PDF फॉर्मेट के अंदर, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 5 MB से ज़्यादा की ना हो PDF। पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, स्कूल ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर अपलोड करना है। इसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नो वर्क डिक्लेरेशन उसका टेम्पलेट भी आपको दिया गया है वो आपने अपलोड करना है फिल करके। लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, और स्कॉलरशिप लेटर अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आपको कह रहा है कि डिक्लेरेशन एंड एग्रीमेंट, कहता है जी आई डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रूथफुल, एक्यूरेट एंड वेरीफाइबल। आई अंडरस्टैंड दैट प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन विल रिजल्ट इन, तो आप इसको क्लिक कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो लिखा हुआ आई कंसेंट टू द प्रोसेसिंग ऑफ माई पर्सनल डाटा बाई यूनिवर्सिटीज़, तो ये भी आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर भी आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर भी आप चारों ऑप्शन क्या कर देंगे क्लिक कर देंगे। चारों ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप जो है वो नीचे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको लिखा रहा है सेव एंड कंटिन्यू, जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपने क्या करना है, जस्ट आपने क्वेश्चनर वाले पोर्शन पर आ जाएंगे, यहाँ से आपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस था, तो वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर्स के लिए वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, इसकी जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है आपके पास वो 5 अगस्त तक है। 5 अगस्त से पहले पहले आप इस इधर अप्लाई कर सकते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली बैचलर स्टूडेंट्स के लिए। तो ये थी जी कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस, कंप्लीट इसका जो तरीक़ाकार था
तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फिर भी सवाल हो, कोई डिटेल डिस्कशन करना चाहे तो व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि आप हमसे व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।